नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 7 जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पे जो है हमें इस पाठ में जलवायु परिवर्तन के विषय में समझाया गया है कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार होती है, मौसम किस तरह से बदलते हैं तथा जो है ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वह क्या है, उस सब के बारे में हमें इस पाठ में जानकारी दी गई है जो हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी के चारों तरफ घेरे हुए हवा के आवरण को वायुमंडल वातावरण कहा जाता है। तो जैसे विद्यार्थियों हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ घेरे हुए हवा का जो आवरण है, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ आया हुआ है, उसे हम वायुमंडल और या तो वातावरण कहते हैं। यह वायुमंडल मानव प्रवृत्तियों के कारण दूषित हो रहा है। उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशनों और वाहनों द्वारा वायुमंडल दूषित होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह वायुमंडल जो है वह मानव प्रवृत्तियों के कारण दूषित हो रहा है। जैसे कि मानव जो है अपने विकास के लिए जंगलों को वगैरह को काटते हैं, तो वहाँ पे जो है उद्योग वगैरह स्थापित करते हैं और उन उद्योगों में से निकलने वाला धुआं तथा जो वाहनों में से निकलने वाला धुआं वगैरह जो है, इस सब की वजह से जो हमारा वायुमंडल है, वातावरण जो है वह प्रदूषित होता है और प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। तथा जो है उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशनों और वाहनों द्वारा जो है यहाँ पे जो धुआं वगैरह निकलता है, जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल जो है वह प्रदूषित होता है। वैश्विक तापमान बढ़ने से तापमान, पवन की दिशा और नमी आदि में जो परिवर्तन होता है वह वायुमंडलीय परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि वैश्विक तापमान जो है वह बढ़ने से, जैसे कि जो पूरे विश्व का तापमान है वह बढ़ने से तापमान, पवन की दिशा और नमी आदि में जो है परिवर्तन होता है। तो यह जो परिवर्तन है उसे हम वायुमंडलीय परिवर्तन कहते हैं। नीचे दी गई सारणी में से सबसे अधिक वर्षा, गर्मी, ठंडी और विषम स्थिति अनुभव करने वाले प्रदेश खोजकर यह ऐसा क्यों है, इसका कारण खोजें। तो यहाँ पे हमें जो नीचे सारणी दी गई है उसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे अधिक ठंडी कहाँ पर है तथा सबसे अधिक गर्मी कहाँ पर होती है, और वहाँ पे विषम स्थिति जो है उसके विषय में जो है हमें यहाँ पे खोज कर लिखना है। यहाँ पे जो है हमें यह सारणी में बताया गया है कि किस देश में जो है कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है तथा कितनी मात्रा में वर्षा होती है, उसके विषय में हमें यहाँ पे इस सारणी में बताया गया है, जो हम यहाँ पे जानेंगे। क्रम नंबर दिया गया है सबसे पहले, उसके बाद देश का नाम, वहाँ पर कितनी गर्मी है, उस देश में कितनी ठंडी है तथा वहाँ पर कितनी वर्षा है। तो यहाँ पे अब हम यह जानेंगे। तो सबसे पहले हमें रूस के बारे में बताया गया है। वहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस जो है गर्मी है, -20 डिग्री सेल्सियस जो है वह ठंडी है और 100 सेंटीमीटर जितनी बारिश होती है। उसके बाद ईरान में जो है 30 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, 10 डिग्री सेल्सियस ठंडी है एंड 150 सेंटीमीटर जितनी जो है यहाँ पे बारिश होती है। उसके बाद यहाँ बताया है ब्राज़ील में जो है 38 डिग्री सेल्सियस जो है गर्मी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस जो है वह ठंडी है और 250 सेंटीमीटर जितनी बारिश होती है। उसके बाद नॉर्वे में हमें बताया है कि 10 डिग्री सेल्सियस जो है वह गर्मी होती है, -40 डिग्री सेल्सियस जो है ठंडी रहती है वहाँ पे और 50 सेंटीमीटर जितनी बारिश होती है। उसके बाद आगे हमें फिलीपाइंस के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे जो है 35 डिग्री सेल्सियस गर्मी होती है, 30 डिग्री सेल्सियस जितनी ठंडी की मात्रा होती है और 300 सेंटीमीटर जितनी बारिश होती है। और सऊदी अरब में जो है 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी, 20 डिग्री सेल्सियस ठंडी एंड 10 सेंटीमीटर जितनी जो है बारिश होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें इस सारणी में बताया गया था कि कौन कौन से देश में कितनी मात्रा में गर्मी, ठंडी और बारिश होती है। तो विद्यार्थियों यहाँ तक हमने जाना। इसके आगे है मौसम से क्या तात्पर्य है, वह हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।